मोर्चे ने तो ये सोच लिया है कि बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में होगा, दोबारा से दिल्ली को घेरा जा। सरकार के कानून नहीं खुलने के, इसका तो गोला लाठी देनी पड़ेगी। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख आदमी भी यही है, यही आकर का तांडव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। 2020 नवंबर, ये वो समय है जब किसानों ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन का आगाज किया था। लगभग 13 महीने जाड़ा, गर्मी और बरसात, ये मौसमी मार झेलते हुए किसान दिल्ली की बॉर्डर पर सरकार द्वारा लाए हुए 3 काले कानून का विरोध करता रहा, संघर्ष करता रहा और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगता रहा। इस लंबे संघर्ष में लगभग 713 किसानों की शहादत हो गई। अंत में सरकार और किसान मोर्चा के बीच समझौता हुआ, आपसी सहमति बनी उनकी मांगों को लेकर के। बहुत चीजें मानी गई, बहुत चीजें समझौते के अंतर्गत रही। किसान मोर्चा और सरकार के बीच जिस सहमति पर 13 महीने का वो संघर्ष, यानी कि वो जो आंदोलन समापन की ओर बढ़ा था, क्या वो पूरे किए गए? दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा किसान प्रतिनिधि मंडल कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला। आप तस्वीरें बराबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वार्तालाप हुई, तो क्या इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष निकला या फिर ये मीटिंग हमेशा की तरह बेनतीजा रही? क्या इस मीटिंग के बाद अब किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे या फिर ये मीटिंग का निष्कर्ष आंदोलन निकलेगा? बड़े सवाल। इस मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत और मान सिंह का बयान सुनिए। अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, जब भी देश में विपक्ष कमजोर होता है, देश में तानाशाहों का जन्म होता है। ये महंगाई का क्या हाल है, किसानों की जमीन नहीं जा रही है, फसलों के दाम नहीं है, ये समस्या है। लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना पड़ा। उन्होंने इस सरकार को तानाशाह सरकार बोला। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यदि इस सरकार से आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है, जो कि जायज है, तो उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। शायद फिर एक बार 2020 से भी बड़ी स्थिति आने वाली है, शायद उससे भी बड़ा आंदोलन का आगाज करने वाले हैं ये किसान, क्योंकि जिस सहमति और जिस समझौते पर 2020 का आंदोलन समापन की ओर बढ़ा था, सारे समझौते या मांगे आज तक उसी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई। और हम सबको पता है कि हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति इसी बड़े हद तक कृषि पर आधारित है साहब, क्योंकि भारत गांव में बसता है और आज गांव में बसने वाला किसान फिर रामलीला मैदान में है। किसान नेता मान सिंह का ये बयान पढ़िए। उन्होंने कहा, यदि एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिली तो आने वाले 20-22 दिनों में एक बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। उन्होंने बड़े आंदोलन की संभावना जता दी है, क्योंकि अभी तक किसानों के मुद्दे पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। किसानों का सब्र टूट रहा है। मान सिंह कहते हैं कि हमें रोज रोज सरकार का विरोध करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा समाज सेविका मेधा पाटकर भी रही हैं हमेशा से। वो भी रामलीला मैदान पहुंची थी। पहले आप उनका बयान सुनिए। आजीविका चली जा रही है, फसल बीमा जैसी योजनाओं में लूट हो रही है, सब्सिडी देने के नाम पर दाम नहीं देना तय कर रहे हैं व्यापारी, और इनके उपज पर जो मुकेश अंबानी जैसे 11,000 दुकान लगाते हैं 7,000 शहरों में, और उनकी संपत्ति लॉकडाउन में 6 गुना बढ़ती है। ये जो सब प्रकार हैं वो किसानों मजदूरों की लूट है और लूट की छूट देने वाले सत्ताधीश हैं। तो इसके खिलाफ आंदोलन जारी है।
दिल्ली से निकलने के बाद भी गली गली में ट्रैक्टर रैली निकली है, मंडी में हमने आवाज उठाई है, सब जगह मजदूरों की आवाज उठाई है। सीमेंट सुना आपने, हर कोई इस सरकार को तानाशाह बता रहा है। सरकार की कैसी नीति है जिससे किसान और युवा दोनों परेशान। अब आइए जानते हैं कि किसानों की मांगे क्या हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी यानी कि एमएसपी पर कानून, ये नंबर 1। नंबर 2, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ग्रामीण परिवारों में 300 यूनिट बिजली फ्री होना भी चाहिए। किसान दिन रात संघर्ष करता है और ये वो किसान है जो चौतरफा मार सह रहा साहब। अन्ना जानवरों की मार, मौसमी मार, इधर जो 7-8 दिन से मौसम बना हुआ है, किसानों की फसलें कट के खेतों में रखी हुई हैं और इस तरह का मौसम, उनकी तो जान जोखिम में रहती है हर वक्त हर क्षण, और वो किसान फिर से संघर्ष की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। मांग नंबर 3, देश भर में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि किसानों का कर्ज माफ न होना, फसल का नुकसान होना, मौसमी मार होना, अन्ना जानवरों द्वारा किसानों की फसलों का तबाह होना और सरकार की तरफ से लिए हुए कर्ज का माफ न होना उनको आत्महत्या पर मजबूर करता है। किसान परिवार रोते हैं, बिलखते हैं। नंबर 5, किसानों को 5,000 रुपए हर महीने पेंशन होना चाहिए। जो किसान सम्मान निधि योजना सरकार द्वारा है, क्या वो हर किसान जो कि वाकई में लाभार्थी की श्रेणी में आता है, क्या उस तक पहुंच पा रही, या फिर उन किसानों तक ही पहुंच पा रही है ये योजनाएं जो इस सरकार और उनकी नीतियों को सराहता है, सैल्यूट करता है, उनको समर्थन करता है, या फिर उन सभी किसानों तक पहुंच रही है? जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मांग नंबर 6, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो। मांग नंबर 7, आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज केस वापस लो। बिल्कुल लेना चाहिए, किसानों ने कोई क्राइम नहीं किया था। किसान वो किसान जो हमको और आपको मुंह में निवाला देते हैं, जो हमारी थाली में परसी एक एक निवाले के कर्जदार होते हैं हम किसानों के, उनका केस, उन पर दर्ज केस बिल्कुल सरकार को वापस लेना चाहिए। मांग नंबर 8, बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस हो। ये है किसानों की मांग, जिससे सरकार को इतनी पीड़ा हो रही है और किसान एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ने, आपने सुना भी स्पीच में क्या कहा, आंदोलन के लिए तैयार है। ये है किसान नेता की मांगे, जिन्होंने सोचा कि शायद हमारी मांगे पूरी करी जाएंगी, सब ना सही लेकिन कुछ पर तो सरकार जरूर विचार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन पार्ट 2, जिसकी पटकथा का शुभारंभ हो चुका है कल दिल्ली मैदान में, क्या ये आंदोलन एक बड़ा शक्ल ले सकता है, जिसकी झलक आप स्क्रीन पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर देख सकते हैं। क्योंकि सरकार ने जो किसानों के लिए कमेटी बनाकर लीपापोती करने की कोशिश की है, वो किसानों को मंजूर नहीं, क्योंकि उस कमेटी में किसानों की कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। इस कमेटी पर सरकार को पुनः विचार करने के लिए किसान बोल रहे हैं, वो नई कमेटी बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसमें उनकी हिस्सेदारी हो, उनकी भागीदारी हो, और आप इस मुद्दे पर उनकी भागीदारी हो, क्योंकि ये वो किसान हैं जो हमारी और आपकी थाली में रोटी देते हैं और हम सब इन किसानों के कर्जदार हैं। तो भी सरकार की योजनाएं होती हैं किसानों के लिए, क्या वो हर किसान के घर तक पहुंचती है या फिर उन्हीं किसानों तक जाती है जो सरकार को समर्थन करते हैं, जो उनकी नीतियों को मानने के लिए बाध्य हैं? सरकार उन्हें किसान कहती है। एक भाग ये है और एक भाग वो है। तो सरकार द्वारा बनाई योजनाओं का लाभ किसको मिलता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से बहुत परिवार ऐसे होंगे जो किसान होंगे, जो किसान के परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, तो आप बताइएगा कि क्या सरकार द्वारा बनाई योजनाएं, क्या उसका लाभ
आप तक पहुंचता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसानों के इस संघर्ष के साथ बोलती आवाज की पूरी टीम है, समय समय पर आपके सारे अपडेट देती रहूंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आजाद और निर्भीक पत्रकारिता को समर्थन करें। मेरी आवाज को आवाम की आवाज बनाएं। नमस्कार।